सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ सतगुरु उपदेश के आगे का भाग। ये हमारे और आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो इन वचनों को ध्यान से सुने। ये वचन कहने के लायक तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अपने जीवन में उतारने के लिए और आप सभी तक ये वचनों को पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये वचन स्वामी जी के हैं, तो इन वचनों को आप तक पहुँचाने के लिए और आप आगे तक पहुँचाएँ, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सतगुरु उपदेश के आगे का भाग। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और सर्वप्रथम कहेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आलस्य। जिस शख्स को आलस्य और नींद आती है, मानो उसका भजन भोजन हो चुका। आलस नींद ने भजन भोजन की तरह खा लिया। आलस और नींद के सताए हुए प्राणी भ्रमवश बहते रहते हैं। भ्रम के चक्कर वो सदा विश्वासी रहा करते हैं। काम के सताए लोभ में डूबे क्रोध के भूत बने रहते हैं। भजन तो बहुत दूर रहा, हर बात में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामिनी को देखते ही एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है। लोभ का तो ऐसा हाल है कि कोई चीज़ देखी या उसके पास है वह जाए नहीं। हर समय लालच समाया रहता है। गुरु के साथ उसकी प्रतीत पूरी होती ही नहीं। जो नाम के देने वाले गुरु थे, वो उनके साथ भी प्रतीत नहीं हुई। अंदर में परमात्मा की धुन हो रही है, वह नाम भी नहीं पकड़ते हैं। उनके घट में यहाँ भयंकर तृष्णा रूपी अग्नि जल रही है। ऐसे मनुष्य सदा नरक की तपती हुई अग्नि में जलते रहते हैं। जिस मनुष्य की इंद्रियां इतनी चलायमान हैं कि उसके लिए केवल स्त्री उसकी स्वामिनी है और उसी का चिंतन करना चाहिए, इसी शारीरिक शक्ति के क्षीण होने से मनुष्य को नींद आलस जमुआई आती है और कोई काम मन लगाकर नहीं कर सकता है। कमजोरी से चिंतन उस प्रभु का हो ही नहीं सकता जो गुरु ने वक्त उपदेश को दिया। इसलिए इंद्रियों को भोगों की तरफ से हटाओ और परमात्मा के चरण में लगाओ। तो ये सब वचन थे और आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और इन वचनों को जो है समझ के धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सुना दूँगा तो फिर जो है वो विषय जो है पूरा सुना नहीं जाता है और बोरिंग हो जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे कि जो भी छोटे छोटे वीडियो मैं बना रहा हूँ, उन वचनों को ध्यान से समझते हुए अपने जीवन में और सर्वप्रथम उसको मेरे जीवन में आत्मसात करने की जो है ज़रूरत है और जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव। सदैव शाकाहारी रहें, सदाचारी रहें, नशामुक्त रहें। कौमवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद, इन वादों से दूर रहें। मानववाद की ओर अग्रसर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ करके सदैव माफ़ी मांगता रहूँगा। जय गुरुदेव।